हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। देखिए, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको ऊपर लिंक दे रहा हूं, वो आप देख लीजिए पहले, अगर आपको वो नहीं आती। ठीक है, अगर वो पता है तो आपको इजी वे से ये समझ आ सकता है। पहली बात तो वर्ड क्या लगा दिया, ट्रू। ट्रू क्या है? जो सच है। ठीक है, दो चीजें हमारे पास हमेशा आएंगी जिंदगी में। आप देखना, आप पढ़ाई करोगे तो दो चीजें साइंस में हमारे पास आती हैं, एक होती है थ्योरेटिकल, एक होती है प्रैक्टिकल। तो हवा में बातें चल रही हैं, ठीक है, कागजी बातें चल रही हैं, लेकिन उस पे इफेक्ट, जो चेंजेस थोड़े बहुत आने हैं, वो नहीं बातें कर रहे। प्रैक्टिकल कुछ और निकलती है वो बात। उसी तरह यहां पे भी हमेशा ये आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं देखना। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमारे पास डक्टाइल मटेरियल का जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है। ठीक है, यहां पे स्ट्रेस और यहां पे स्ट्रेन। जिनको आता है ये डायग्राम, उनके लिए बहुत इजी है इसको समझना। नहीं आता तो आप पहले ये समझेंगे। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये होता है। ये क्या है, ये थ्योरेटिकल क्यों है? देखिए, जब हम इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन लेते हैं, ठीक है, आपको याद होगा कि इसमें हम स्ट्रेस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, लोड पर यूनिट एरिया। और हमारे पास होता क्या है, एक यूटीएम मशीन होती है बड़ी, उसके अंदर हम क्या करते हैं, यूटीएम मशीन के अंदर एक पीस लगा देते हैं बड़ा। ठीक है, इस तरह से एक पीस लगा देते हैं बड़ा, और उसको हम खींचते हैं। और इसका जो यहां पे हमने एक नेक बना रखा होता है, थोड़ा जानबूझ के एरिया थोड़ा कम किया होता है, ये नेक बना रखा होता है, तो वहां हम इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। डायमीटर लेते हैं, इसका डायमीटर से एरिया π/4 d² हम निकाल लेते हैं, और वो वाला एरिया जो होता है वो यहां पे पुट कर लेते हैं, और उससे क्या निकलता है, स्ट्रेस। पर एक चीज देखना, जैसे जैसे मेरे भाई हम खींचते हैं ना, ठीक है, जैसे जैसे ये लेंथ खींचती है तो ये डायमीटर कम होता जाता है लगातार। ये डायमीटर धीरे धीरे कम हो रहा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक बार बस स्टार्टिंग में एरिया लेते हैं, वही वाला एरिया हर बार बार पुट करके स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। ये एरिया चेंज नहीं करते, ये स्टार्टिंग में जो थी वैल्यू वही ले रखी है, बस उसको चेंज ही नहीं किया। इसके कारण ये वाला डायग्राम बनता है। लेकिन एक्चुअली में इस पे अगर लोड बढ़ रहा है, इस पे एरिया कम हो रहा है। समझ रहे हो? मैं मान लो एक छोटा सा आइडिया देता हूं कि लोड मान लो था 100 न्यूटन, और स्टार्टिंग में हमने एरिया जो लिया था वो मान लेते हैं, चलो 10 mm²। एक बार वैसे ही कुछ भी मान रहा हूं, ठीक है, ऐसे है 10 mm²। तो इसकी क्या करेंगे, काटने के बाद 10 न्यूटन पर mm² आ जाएगा ये स्ट्रेस स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे ही हमने और लोड बढ़ाया तो ये एरिया कम हो गया था। यहां पे 100 को जैसे 200 हो गया अब अगर लोड, तो ये 9 आना था यहां पे। लेकिन हमने क्या किया, जब 200 फोर्स लगा इस पे, 200 लोड पड़ा इस पे, तो हमने 10 से ही डिवाइड कर दिया, तब आया 20। 10 से डिवाइड करते तो 20 आता, लेकिन 9 से डिवाइड करेंगे तो, ठीक है, बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं एक रफ सा आइडिया लेके देखूं, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 तो 22.5 या 6 जितना भी है इसके करीब आएगा, मतलब थोड़ा सा बढ़ेगा। अगर 10 से डिवाइड करते तो 20 आ जाता ना, तो स्ट्रेस मेरा 20 इसके पास आ जाता, 20 के पास। तो आपको मैं ये बता रहा हूं कि जैसे 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 ये आप लोड बढ़ाते जाओगे एरिया कम होता है, लेकिन हमने एक स्टार्टिंग में एरिया लिया था वही का वही है। तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, ऐसा होने के कारण अब क्या हुआ, स्ट्रेस बढ़ गया हमारे पास। तो ये कर्व चेंज हो जाएगी। कर्व मेरे भाई यहीं से शुरू होगी, इलास्टिक पॉइंट तक कोई दिक्कत नहीं आती, उसके बाद चेंज होता है। ये कर्व कुछ इस तरह से नीचे चली जाती है, इस तरह थोड़ी बढ़ जाती है, कर्व थोड़ी सी बढ़ जाती है, ना कि इस तरह से कर्व आती है। ये कौन सी है, ये थ्योरी वाली है, थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल है ये वाली। और ये कौन सी है, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जिसको हम क्या कहेंगे, ट्रू। ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इलास्टिक पॉइंट तक हमारा क्या होता है कि एरिया वापस आ जाता है। ठीक है, जब से ही हम छोड़ते हैं इलास्टिक पॉइंट तक, वापस उसी पॉइंट पे आना होता है उसने। लेकिन उसके बाद जब एरिया प्लास्टिसिटी में जाता है,
और वो मटेरियल प्लास्टिसिटी में जाने के बाद वापस नहीं आता उसका एरिया, तो वहां जाके ये डायग्राम कुछ अलग बन जाता है। तो प्रैक्टिकली हमारे पास कुछ और है, थ्योरेटिकल कुछ और है, लेकिन ये कम है वैल्यू। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो 20 आ रही थी, 20 स्ट्रेस आ रही थी, यहाँ एक्चुअल में कितनी है, 22 है। तो हम इस चीज को इग्नोर करके भी चलो हम इसी को मान लेते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस सेंटर मुश्किल होता है निकालना, तो हम क्या करते हैं, इसी को ही वैल्यू को मान लेते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसी हिसाब से रखते हैं कि ट्रू में भी चेंजेस आने हैं, इसलिए मेरे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी में हम वहां पे ये चीज कवर अप कर लेंगे। तो ये चीजें होती है, क्या है, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। अगर आ गया है तो आप लाइक जरूर करें वीडियो को, ताकि मुझे पता लगे कि आपको समझ आ गया। थैंक यू सो मच।